यशायाह का 61 अध्याय और वचन 3। सियोन में शोक मनाने वालों को राग के बदले माला, शोक के बदले आनंद का तेल, निराशा की आत्मा के बदले स्तुति का वस्त्र दो। इस प्रकार वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए वृक्ष कहलाएंगे, जिससे उसकी महिमा हो। यहाँ पे लिखा है वो यहोवा के लगाए हुए बांज वृक्ष कहलाएंगे। इंग्लिश इट सेज दे विल बी कॉल्ड द great oaks that the Lord has planted। तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने वचन में देखा था कि परमेश्वर ने धार्मिक लोगों की तुलना बहुत सारे अलग अलग माध्यमों से की। परमेश्वर ने हमारी तुलना शेर से की। शेर, जवान शेर जो बहुत ही ताकतवर रहता है, जो किसी से डरता नहीं। परमेश्वर ने आपकी और मेरी तुलना उकाब से की। ईगल जो ऐसी छलांग लगाता है कि वहां तो कोई पहुंच नहीं पाता। जब वो बलहीन होने लगता है, बुढ़ा होने लगता है, एक कोने में जाता है और वहां पे बैठ जाता है और उसकी ताकत फिर से आने लगती है, उसको बल मिलने लगता है और फिर से वो छलांग लगाते रहता है। तीसरा तुलना आज परमेश्वर कहता है कि मेरे जो लोग हैं, धर्मी लोग हैं, वो एक बांज वृक्ष के समान होंगे। बांज वृक्ष बहुत सारे लोग को नहीं पता रहेगा, बट इंग्लिश में टेरेबिंथ ट्री या ओक ट्री एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है जो 60 से 70 फीट ऊंचा खड़ा रहता है। इंग्लिश में उसको ओक बोला है, तो मैं ओक ये इस्तेमाल करूंगा। एक ऐसा पेड़ कि जो बहुत ही मजबूत है और जो पेड़ कम से कम 300 या 400 साल खड़ा रहता है। इसलिए मैंने आपको एक दूसरे को कहने को बोला कि सीधा खड़े रहो। जहां पे बहुत सारे तूफान आते हैं, बहुत सारी आंधी आती है, बहुत सारी बारिश होती है और बहुत सारे पेड़ नीचे गिर जाते हैं, अग्नि आती है ना। खास करके ये जो पेड़ है वो यूरोप और अमेरिका के कुछ सिटीज में या स्टेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया। अग्नि लगती है। कुछ दिनों पहले वहां पे बहुत आग लगी थी। वहां पे बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं, साइक्लोन आते हैं। और सबसे पहले जब वो वीडियो सामने आता है साइक्लोन के बाद का, तूफान के बाद का, तो हम देखते हैं कि सारे पेड़ नीचे गिरे हुए, सब जल गया है। बट एक पेड़ हमेशा खड़ा रहता है और वो आज इस वचन में पाया जाता है, वो है ओक ट्री। एक ओक का वृक्ष, बांज वृक्ष, कितना भी आंधी आने दो, कितना भी तूफान आने दो, वो नीचे गिरता नहीं। और आज इस सुबह के वक्त परमेश्वर कह रहा है कि मेरे ऊपर विश्वास करने वाले लोग उस बांज वृक्ष के समान होने वाले हैं। हालेलुया। आज आपकी पहचान परमेश्वर हमें करा के दे रहा है। हम उस ओक ट्री के समान है कि जो मजबूत खड़े रहते हैं। यहाँ पे प्रभु के लोगों, ये जो ओक वृक्ष है वो बहुत ही, उसकी छाया जो रहती है इतनी बड़ी रहती है कि उसके नीचे बहुत सारे लोग आके बैठ सकते हैं। तब आज अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे ओक वृक्ष के समान बोला है कि वो ओक वृक्ष के समान होंगे, इसका मतलब है कि आपका और मेरा जीवन सिर्फ हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए छाया देने वाला ना हो, तो हमारे छाव के नीचे बहुत सारे लोग आने चाहिए और आपका और मेरा जीवन अनेकों के लिए आशीष का ऐसा जरिया होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो हम सिर्फ मेहनत करते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे पति के लिए, पत्नी के लिए, पर आज आपकी और मेरी पहचान परमेश्वर करा रहा है कि हम उस पेड़ के समान हैं कि जिसके छाया के नीचे अनेक लोगों को आना चाहिए। क्योंकि जो छाया रहती है, जो शैडो रहता है, उसमें बहुत सारा मन को प्रसन्नता मिलती है। सूरज से वो छुप जाते हैं, वहां पे अच्छी हवा आने लगती है, एक लाइफ वहां पे मिलती है, एक जीवन हमें मिलता है। मसीह लोगों का भी जीवन ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमें जीवन प्राप्त हो, हमको लाइफ मिले। हमारे उस पेड़ के नीचे ऐसा बोला गया कि बहुत ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन मींस लाइफ। हमारे भी जीवन में जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, आपके घर में आते हैं, उनको कुछ तो महसूस होना चाहिए, परमेश्वर का जीवन महसूस होना चाहिए। और आज इस पेड़ से परमेश्वर हमसे बात करने वाला है। अगर बाइबल में हम लोग देखेंगे तो इस ओक वृक्ष की तुलना अगर निर्गम 15:15 में देखेंगे, एस्केल 17:13 में देखेंगे, तो बोला है कि माइटी मैन आर लाइक ओक ट्रीज। जो पुरुष है, बलवान पुरुष है, सामर्थ्यवान पुरुष है, उस ओक पेड़ के समान है। आज परमेश्वर आपको और मुझे बोल रहा है कि आप और मैं उस
ओक वृक्ष के समान है, हम मजबूत है। आप आपके बारे में क्या सोचते हो मुझे मालूम नहीं, है ना। थोड़ी देर पहले हमने गवाही सुनी कि मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे में अच्छे गुण नहीं है, मैं पापी हूं, मुझसे गलती हो रही है, ये आपको और मुझे लगता है। पर जब यीशु मसीह के लहू से आपको और मुझे जब धोया गया है, परमेश्वर जब आपको देखता है, परमेश्वर देखता है कि इसके सारे अधर्मों को मैंने क्षमा कर दिया है। परमेश्वर जब आपको देखता है तो बोलता है कि मेरी धार्मिकता इसके ऊपर है। शैतान या जगत की कोई भी ताकत आपको आकर बोलेगे कि तू पापी है, तू गलत है, आज यीशु मसीह बोलता है कि ये पवित्र है, ये शुद्ध है, क्योंकि आज मेरा लहू उसके ऊपर आज है। प्रभु के लोगों, आज इस ओक वृक्ष की तुलना यहाँ पे इस वचन में लिखा है कि वो they will be righteous like the oak trees, वे धर्मी हो जाएंगे उस ओक वृक्ष के समान। तो आज ये जो पेड़ है, यहाँ पे दूसरा एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि they will be great like the oak trees, they will be great, वो उस पेड़ के जैसे महान हो जाएंगे, महान। आज परमेश्वर चाहता है कि ये जो जीवन आपको और मुझे मिला है, जो पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर रहता है, मैं हमेशा आपको बता रहता हूं कि हमको एक ही जीवन मिला है और एक ऐसा तो जीवन जीकर हम इस जगह से नहीं जाना है, हमें महानता के काम करना है। परमेश्वर ऐसा भी बोल सकता कि वो एक पेड़ के जैसा हो, एक वृक्ष के जैसा हो, पर परमेश्वर कहता है वो महान वृक्ष के जैसा हो। ऐसा ही मैंने जीवन जीने वाला हूं, महानता उसमें दिखाई देंगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो महान वृक्ष के जैसे होने वाले हैं। तो इस पेड़ के बारे में हमने देखा कि ये जो पेड़ रहता है वो कभी भी झुकता नहीं, कभी भी झुकता नहीं है। So the believers who are compared to oak trees will not be shaken. Why they will not be shaken? क्यों हम नहीं झुकेंगे? क्यों झुकते हैं? क्योंकि आंधी आती है, तूफान आता है, बहुत सारे पेड़ झुक जाते हैं, पर यह पेड़ क्यों नहीं झुकता? क्योंकि उसका उत्तर उसी वचन में लिखा है, Because the Lord has planted us. परमेश्वर ने हमको बोया है, परमेश्वर ने हमारी नींव डाली है, इसलिए हम झुकने वाले नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या किया है? बोया है परमेश्वर ने। आज जगत के लोग अपने आप को बोने की कोशिश करते हैं, मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं कुछ ये करके दिखाऊंगा। मुझे आपको बताने दो कि ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आएगी कि आप खड़े भी नहीं, आप पूरे नीचे तरह से लेट जाओगे। पर बाइबल में वचन लिखा है, धर्मी अगर गिरने की जैसा लगता है तो वो गिरेगा नहीं, और गिरेगा भी तो वो 7 बार खड़ा हो जाए। हालेलुया। आज अगर आपको लगता रहेगा, आपके परिवार को लगता रहेगा, आपके काम के कलीग्स को लगता रहेगा, दोस्त लोगों को लगता रहेगा, पड़ोसियों को लगता रहेगा कि ये अभी नीचे गिरने वाला है, नीचे गिरने वाला है, पर मुझे आपको बताने दो, आज आपने आपके बाजू वाले को कहा कि तुमको नीचे झुकना नहीं है। आज हमको देखकर कहेंगे, अपने आप पे हाथ रखकर कहो, मैं झुकने नहीं वाला। हालेलुया। ऐसा लगता रहेगा कि तुम गिरने वाले हो। जब आपका बैंक बैलेंस देख रहे हो, आपके काम पे आपको ईमेल आया है, टर्मिनेट करने वाले, ये करने वाले हैं, सबको लगता रहेगा कि अभी इसका खेल खत्म हो गया है। पर उसको बोलो, शैतान को और उस परिस्थिति को, परमेश्वर ने मुझे बोया है, मैं झुकने नहीं वाला। हालेलुया। Why we will not be shaken? Why we will be moved? Because the Lord has planted me. परमेश्वर ने मुझे बोया है, परमेश्वर ने मेरी नींव डाली है, और आज हम उस घर के समान है जो नए नियम में यीशु ने कहा कि रेत पे नहीं, पर वो एक पत्थर के ऊपर, उसका फाउंडेशन इज क्राइस्ट, इन क्राइस्ट द सॉलिड रॉक आई स्टैंड, नो अदर ग्राउंड इज सिंकिंग सन। मैं ख्रिस्त यीशु के ऊपर मेरी नींव डाली गई है, मैं परिस्थिति से नीचे झुकने नहीं वाला हूं। हालेलुया। यहाँ पे दूसरा सवाल है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बोया है, परमेश्वर ने हमें क्यों लगाया है? हम इसलिए नहीं झुकने वाले क्योंकि परमेश्वर ने हमें लगाया है। तो क्यों परमेश्वर ने हमें लगाया? क्यों हमको महान बनाया है? क्यों हमको मजबूत बनाया है? क्यों हमको स्ट्रांग बनाया है? वहां पे उसका उत्तर दिया है उस वचन में, He has planted us for His glory. परमेश्वर ने हमें लगाया है उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। तो आज प्रभु ने आपको मजबूत क्यों बनाया है, स्ट्रांग क्यों बनाया है, आपको इतना ऊंचा क्यों किया है? इसलिए किया है कि आपके जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो। और आज मुझे बताने दो कि आज आप में से कुछ लोगों को प्रभु ने इतना महान बनाया, शायद से आपके पास कुछ भी नहीं था, जब आपने शुरुआत की आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, पर आज प्रभु ने आपको ब्लेस किया है, माला माल कर दिया है। आपके पास जेब में कुछ पैसे हैं, आपके पास सब कुछ है, पर आप जगतिक दृष्टि से महान होते जा रहे हैं, पर क्या आप परमेश्वर की दृष्टि से महान हो रहे हैं? क्या परमेश्वर के लिए आपके जीवन से उसकी महिमा हो रही है?
जब प्रभु हमको ब्लेस करता है, हमें तुरंत हमको पूछना है कि मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है क्या नहीं। हालेलुया। आज आपको आपका सवाल आपके मन में करना है कि मेरे जीवन से मुझे आज जॉब मिला है, मेरा अच्छी शादी हो गई, मुझे बच्चे हैं, प्रभु ने सब कुछ मुझे दिया है, पर क्या मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है क्या नहीं। तो यहाँ पे बाइबल में जब हम ओक वृक्ष को देखते हैं तो उसकी तुलना किससे की गई है थियोलॉजी में? राइचियसनेस, धार्मिकता से। और जो व्यक्ति धर्मी है ना, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। जस्ट बिकॉज यू आर अ क्रिश्चियन दैट डजंट मीन यू कैन स्टैंड। हु स्टैंड्स? अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड इट सेज द राइचियस पीपल ऑलवेज स्टैंड। जो धर्मी लोग है ना, सिर्फ वही खड़े रहते हैं। नहीं तो आते तो है बहुत सारे लोग कलीसिया में, बट परिस्थिति खराब आती है, कोई झूठ उनको सुनाई देता है, कोई खराब न्यूज सुनाई देता है, तो वो लोग झुकने लगते, भागने लगते हैं। पर यहाँ पे लिखा है कि धर्मी लोग ही सीधे खड़े रह सकते हैं। धर्मी लोग, आज आप और मैं यीशु के लहू के द्वारा आप और मैं धर्मी किए गए हैं। तो ये जब वचन हमने पढ़ा यशायाह का 61 एंड वर्स 3 कि धर्मी लोग उस ओक वृक्ष के समान खड़े रहेंगे, तो ये यशायाह 61 का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है? तो यशायाह 61 जो है ये बहुत पावरफुल ऐसा अध्याय है। यही अध्याय यीशु मसीह ने यूज किया है लूका में, जब पहली बार यीशु मसीह प्रीच कर रहा था। यीशु ने क्या कहा कि परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है, कि दिनों को सुसमाचार बताने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए उसने मुझे चुना है। और यही वो अध्याय है, और इसका शुरुआत यह है कि परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है। पवित्र आत्मा ही हमको यीशु मसीह के नजदीक लाता है। वो पवित्र आत्मा आपको आज यहाँ पे लेके आया है परमेश्वर के लोगों। और ये जो अध्याय है, दिस इज अ प्रोफेटिक मैसेज ऑफ होप एंड रिस्टोरेशन, हमें आशा देने वाला और हमें पुनर्स्थापना करने वाला। आज प्रभु के लोगों, आप पिछले 2024 में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, पर आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि आज अगर ये मैसेज आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको एक आशा दे रहा है और परमेश्वर आपका पुनर्स्थापना करने वाला है। हालेलुया। जो भी आपने गवाया रहेगा, परमेश्वर कहता है कि पिछली बातों को याद मत करो, पिछली बातों को भूल जाओ, देखो मैं आपके लिए कुछ नया करने जा रहा हूं। हालेलुया। नया परमेश्वर हमारे लिए करने जा रहा है। बाइबल में बहुत बार हम देखते हैं इस वृक्ष का नाम आया है। जब गिदोन परमेश्वर ने उसको चुना तो वो कहां पे बैठा था? वो एक ओक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, और वो ओक वृक्ष के नीचे बैठ के क्या बोल रहा है? मैं तो एक डरपोक व्यक्ति हूं। परमेश्वर कहता है कि तू शूरवीर सुरमा है, तू बहुत ही पावरफुल है, तू ये कर सकता है। और पेड़ के नीचे बैठ के बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा खानदान बहुत छोटा है, पूरे परिवार में मैं सबसे नीचे वाला व्यक्ति हूँ। अरे तू कहाँ बैठा है वो तो याद कर। तू एक ओक वृक्ष के नीचे बैठा है जो तेरे से ऊपर 50 और 60 फीट है। वो ओक वृक्ष कभी कभी एक छोटा सा पौधा था, पर परमेश्वर की कृपा से आज वो 60-70 फीट बन गया है। शायद से आप यहाँ पे बैठे हैं और आपका जीवन देखो 10 साल पहले आप वो कैसे रहेंगे, पर आज प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से आज परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है। हालेलुया। कहो परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया है। बहुत सारे प्रॉफिट्स जो है वो इस पेड़ के नीचे बैठते थे। शायद से इस पेड़ के नीचे इतनी छाव रहती थी, इतनी वहां पे लाइफ रहती थी, उतना ऑक्सीजन रहता था कि वहां पे वो घंटों घंटों बैठते थे, लोगों का न्याय करते थे। परमेश्वर के लोगों, आज ये वृक्ष की और आपकी और मेरी तुलना की गई है। ये 3 पॉइंट छोटे छोटे मैं बताऊंगा और फिर हम लोग प्रेयर में जाएंगे। सबसे पहला कि ये जो ओक वृक्ष है उसकी शुरुआत बहुत ही छोटी थी। आज आपको लगता रहेगा है ना कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा तो एजुकेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे आपको बताने दो, मैंने जगत जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला है, बड़े बड़े लोगों को मिला है, बिजनेस लोगों को मिला है, और उनकी गवाही ये थी कि हम कुछ भी नहीं थे, हमारा सब कुछ छोटा था, पर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते गए और आज परमेश्वर ने हमें ऊंचा किया है। परमेश्वर के लोगों, आज आपकी और मेरी जो शुरुआत है आज बहुत छोटी रहेगी। आज थोड़ी देर के बाद जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को यह कहना है कि परमेश्वर मेरी आज शुरुआत छोटी है, पर तेरा वचन कहता है कि तुम्हारी शुरुआत अगर छोटी हो पर तुम्हारा अंत बहुत ही बड़ा होने वाला है। छोटा छोटा सा बोलते बोलते वो वृक्ष बढ़ते आज 80 फुट पे गया है। दूर दूर से लोग उसको देख सकते हैं, उस पेड़ को पहचान सकते हैं। मुझे आपको विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से बताने दो कि आज आपकी शुरुआत बहुत छोटी रहेगी, पर आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको इतना ऊंचा करने वाला है कि दूर से लोग आपको पहचानेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को आशीषित किया है। हालेलुया, है ना। तो छोटी शुरुआत को
कभी भी हमें तुच्छ नहीं मानना है परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर के वचन में भी बहुत सारे लोगों की तुलना और जो शुरुआत है बहुत ही छोटी हुई। आज आपका विश्वास भले ही छोटा रहने दो, परमेश्वर को कहो कि वो विश्वास मैं मेरे जीवन में रखूंगा, विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा। सिर्फ प्रार्थना मत करो, बाइबल बोलता है कि विश्वास की प्रार्थना बीमारों को चंगे करे। मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर उसी समय तू उसको चंगा कर। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी विश्वास के साथ क्या किया है? प्रार्थना किया है। आज दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पेड़ जो है वो बढ़ने के लिए समय लगता है। कितना समय लगता है? मैं रिसर्च कर रहा था तो ऐसा बोला है कि 30 से 40 साल लगते हैं इस ओक वृक्ष को बड़ा होने के लिए। हमें इंस्टेंट चीजों पे नहीं बिलीव करना है। आपका काम सालों सालों तक होना चाहिए, आपको लोग सालों सालों तक पहचानने चाहिए। तो आपको ग्रो होने के लिए, आपकी ग्रोथ होने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि ये जो पेड़ है उसको 40 साल लगते हैं बढ़ने के लिए। मैं देख रहा था कि जब ये पेड़ बढ़ जाता है ना 40 साल का, तो क्या होता है मालूम है? कितने साल वो जीवित रहता है? इंग्लिश ओक, जो इंग्लिश ओक वृक्ष है वो 1000 साल जीवित रहता है। व्हाइट ओक 600 साल जिंदा रहता है। रेड ओक 400 साल जिंदा रहता है। और मुझे आपको बताने दो, कुछ साल पहले अभी भी एक वृक्ष जब जो था, ये ओक वृक्ष वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में था। और उसका नाम क्या है मालूम है? सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला पेड़, उस पेड़ का नाम मथुसेला, कैलिफोर्निया ग्रेट बेसिन ब्रिस्टल कोन पाइन नोन एज मथुसेला इज 4853 years old। हालेलुया। आज आपकी और मेरी तुलना किससे परमेश्वर ने की है? ओक वृक्ष से। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, पर हम इस संसार में तो हमको टाइम लिमिट दिया है। 70, 80, ताकत होगी तो 90, 100 साल, 120 साल हम जिंदा रह सकते हैं। बट जो काम हम करने वाले हैं, जो छाप हम छोड़ने वाले हैं, मुझे आपको बताने दो, छाप छोड़ने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा की और आज 2025 साल में भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने सिर्फ ऐसा कुछ काम किया है कि सिर्फ आपके परिवार पे आपने छाप छोड़ा। सिर्फ आपके बच्चे लोग बोलेंगे डैडी मम्मी ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, मेरी पॉलिसी बनाई है ना, मुझे अच्छे स्कूल में डाला है ना। बट आज एक एक ये गवाही देखो, एक एक जो लड़के लोग आके खड़े हो रहे हैं, कल हम यहाँ पे रहेंगे नहीं रहेंगे, पर एक एक जीवन जो बदला है ना, ये प्रभु की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। ये सिर्फ काम पास्टर लोगों का नहीं है। आप हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? पीछे छाप छोड़ सकते हैं। हालेलुया। तो ये व्यक्ति, ये जो पेड़ है वो 600, 500, 400 साल जीवित रहता है। क्यों रहता है मालूम है? क्योंकि उसको ग्रो होने के लिए समय लगता है। आज परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर में बढ़ना है। जब हम वचन पढ़ते हैं हम बढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं बढ़ते हैं, कलीसिया में आते हैं बढ़ते हैं, परमेश्वर को देते हैं हम बढ़ते हैं। रोज आप बढ़ रहे हैं। और जैसे आप स्ट्रांग बढ़ेंगे ना, तो आपका जो काम है, आपका जो जीवन है, वो बहुत सारे सालों के लिए क्या हो सकता है? पीछे छाप के छोड़ सके जा सकता है। तो ये क्यों इतना साल ग्रो करने को लगता है ना? इतना टाइम क्यों लगता है उसको? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो उसको पानी मिलता है, जो उसकी मिट्टी रहती है, ये सब उसके लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है। तो कौन सा मिट्टी? बाइबल में बोला है मिट्टी यानी कि आपका और मेरा दिल। वहां पे लिखा है कि जो बीज अच्छी मिट्टी में डाला गया उसने 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल दिया है। आज मिट्टी यानी क्या है? कि हमारा दिल अगर अच्छा हो तो जो प्रभु का पास्टर लोग यहाँ पे प्रीचिंग करते हैं, वचन आप सुनते हैं, वो अंदर आपके जाता है और 100 गुना फल आता है। दूसरा पॉइंट, ये जो ओक वृक्ष जो खड़ा रहता है ना, उसके जीवन में एक छोटा सा पौधा जिसको इंग्लिश में आईवी बोला है ना, एक ऐसी वेल रहता है, एक ऐसा वेल के जैसा रहता है जो उसको जकड़ को पकड़ लेता है ना, और धीरे धीरे वो ऊपर आने लगता है। एक वेल पूरे उस पेड़ को पकड़ लेता है। और मुझे आपको बताने दो कि ये पेड़ इतना बड़ा है, 70-80 फीट, वो कभी गिरेगा नहीं। वो 300 साल जिंदा रहेगा, 400 साल जिंदा रहेगा, 500 साल जिंदा रहेगा। पर एक छोटा सा आईवी पौधा जब उसको पकड़ लेगा ना, तो वो 30-40 साल में अंदर से खा के उसको 400 साल जीना था, पर वो 100 साल में नीचे गिर जाए। एक जगह पे ट्रांसलेशन में लिखा है बिच्छू का पौधा। क्या बोला है? बिच्छू का पौधा ना। बिच्छू कैसा रहता है?
एक बार उसने काट भी लिया तो उसका जहर क्या करता है, इंसान को मार डालता है। तो ये छोटा सा पौधा इतने बड़े पेड़ को जकड़ लेता है, और आप दूर से देखेंगे ना तो ये पौधा खड़ा ही है, अच्छा ही है। आंधी अभी भी आ रही है, तूफान अभी भी आ रहा है, वो खड़ा है, बट अंदर से ये आईवी पौधा उसको खा रहा है। और एक दिन में अचानक, विदाउट एनी नोटिस, दैट बिग ओक ट्री फॉल्स डाउन। सिमिलरली इन आवर लाइफ वी आर प्लेइंग। सो व्हाट इज दिस आईवी प्लांट रिप्रेजेंट्स? ये आईवी पौधा क्या है? ये दूसरा तीसरा नहीं है, वो हमारे जीवन में वो छोटा सा पाप है। परमेश्वर चाहता है कि हम खड़े रहे, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से लोगों को बहुत सारा आशीष मिले, पर एक छोटा सा पाप आ जाता है। आज हम देख रहे हैं कि इवन हमारे विश्वासी के लोगों में बड़े बड़े सेवक लोग, आज प्रभु ने उनको इतना ब्लेस किया है, इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री की है, हजारों लोग उनके पास आ रहे हैं, पर एक छोटा सा पाप उनके जीवन में आ गया है और आज अभी पूरी मिनिस्ट्री अभी नीचे गिरने वाली है। परमेश्वर के लोग, आज आप वर्शिप लीडर रहेंगे, आज प्रभु ने आपको आशीषित किया रहेगा, धन दौलत से सबको प्रभु ने आपको ब्लेस किया रहेगा, पर एक छोटा सा पाप, एक छोटी सी गंदी आदत, एक छोटी सी तकलीफ आपके जीवन में आती है, आप उसके साथ खेलने लगते हो। अभी भी आप चर्च जा रहे हैं, अभी भी आप ब्लेस दिख रहे हैं, अभी भी आप हेल्दी दिख रहे हैं, पर वो क्या कर रहा है? पाप अंदर से आपको खा रहा है, अंदर से आपको कमजोर बना रहा है, और एक दिन अचानक ऐसा होगा कि आप नीचे गिर जाएंगे। हमको हमारे दिल में देखना है कि मैं तो खड़ा रहना चाहता हूँ। आज मैंने विश्वास के साथ बोला है कि मैं झुकने नहीं वाला हूँ, मैं नीचे नहीं गिरने वाला, मैं खड़े रहने वाला हूँ। पर आज आपके दिल में देखो कि वो छोटे से पौधे के जैसा कोई पाप है, कोई छोटा सा व्यसन है, कोई सी छोटी सी गलत चीज है। आज कितने लोग को प्रभु ने ब्लेस किया, मैंने कुछ लोगों को भी जाना कि प्रभु ने इनको इतना आशीषित किया था, पर एक गंदी आदत थी, छोटी सी आदत, एक गंदी आदत। प्रभु के लोगों, आज इस दोपहर के वक्त क्या आपके अंदर वो छोटी आदत है? परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर बोलता है कि इनके जीवन के द्वारा 100, 200, 300 साल तक लोग उनको पहचाने, उनका काम बड़ा हो, पर वो पाप के साथ आप खेल रहे हैं। सैमसन के भी जीवन में ऐसा ही हुआ। प्रभु ने उतना उसको ताकत दिया था, 100 लोग उसके सामने आते थे, पर कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। वो गधे का जो हड्डी लेता है, मुंह की हड्डी, he takes the jawbone of a donkey and he kills thousands of people। जबड़े से लेके, गधे के जबड़े से वो 200-300 लोगों को मारता है। पर एक छोटा सा पाप, आंख की जो बुराई है, स्त्रियों के साथ उसके गलत संबंध, कोई नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है, बट एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी आंखें चली गई है, वो अंधा हो गया है। परमेश्वर के लोग, आज मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि आज हमको, अभी हम प्रार्थना में जाने वाले हैं, अगर कोई छोटा मोटा पाप हो, आज परमेश्वर को कहो कि प्रभु, ये जैसा आईवी पौधा इतने बड़े वृक्षों को 1-2 दिन में नहीं है, ये पेड़ 1-2 दिन में नहीं गिरता, बहुत साल जाता है। अरे भाई, एक दिन ऐसा आएगा, भले इस पृथ्वी पे तेरा कुछ नहीं होगा, बट परमेश्वर के सामने तू खड़ा नहीं रह पाएगा, तुझे नीचे डालना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज छोटा सा पाप हमारे जीवन में निकाल दो। बट लास्ट चीज देख के मैं बात बंद करूंगा कि ये पेड़ क्या उस छोटे से पौधे को निकाल सकता है क्या? तो आप बोलेंगे कि कैसा पास्टर, है ना, मैंने खूब कोशिश की पास्टर, मैंने ये आदत निकालने के लिए मैं 10 दिन के कोर्स में गया, मैंने सब कुछ किया, मोटिवेशनल वीडियोस देखे, पर पास्टर ये आदत मेरे जीवन से नहीं जा रही। वो पेड़, वो छोटे से पौधे को निकाल नहीं सकता। कौन निकाल सकता है मालूम है? वो पेड़ को जो गार्डनर रहता है, जो माली रहता है, वो चलते 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 देखता है कि कौन से पेड़ में कीटाणु बैठे हैं, कौन से पेड़ में कीड़े लगे हुए, कौन से पेड़ में ये आईवी पौधे हैं। तो ये जो गार्डनर रहता है या माली रहता है, केवल वही उसको निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूं कि आपके खुद के ताकत पे वो आदत छोड़ दो, खुद के ताकत पे, है ना। सैमसन जो था, वो एक जो प्रार्थना है उसने आखिरी में की, मरते समय में प्रार्थना की, पर मुझे बताने दो, काश वो प्रार्थना 1-2 साल पहले अगर करता था, दलीला को पहली बार मिलने के बाद अगर वो प्रार्थना करता था, तो परमेश्वर उसको उसी वक्त आजाद करता। वो प्रार्थना क्या करता है? परमेश्वर मुझे बचा ले, प्रभु मुझे याद कर। और इतने पापी व्यक्ति की भी परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी है। मुझे आपको बताने दो, समय चला नहीं गया है। आज ही रोकर परमेश्वर को कहो कि प्रभु ये बुरी आदत, ये बुरा व्यसन निकाल दे। ओ प्रभु परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन। अगर एक पापी सैमसन की परमेश्वर प्रार्थना सुन सकता है, तो आज वो आपकी प्रार्थना भी सुन सकता है। हालेलुया। आप इस आदत से, आप इस पाप से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। माली को
उस पौधे को निकालना है, उस आइवी को तोड़ डालना है। आज आपका और मेरा मालिक दूसरा तीसरा कोई नहीं है, वो हमारा यीशु मसीह है, जिसने एदेन बागी को बनाया है, वाटिका को बनाया है, उसमें आदम और हवा को उसने बनाया है। आज वही मालिक हमारा यीशु मसीह हमारे पाप को निकाल सकता है, और वो आज निकाल ही नहीं सकता है। 2000 साल पहले ही उसने वो सारे पापों को निकाल दिया। 2000 साल पहले ही उसने आपको और मुझे शुद्ध किया है। आपको सिर्फ ये कहना है कि परमेश्वर, उसका जो प्रभाव मेरे ऊपर है, उसका जो सामर्थ्य मेरे ऊपर है, पवित्र आत्मा, आज तू वो मेरे जीवन से निकाल दे। हालेलुया। आज उस मालिक को हमें अपना जीवन समर्पित करना है। उस वचन को स्वीकार करते हैं परमेश्वर कि हाँ, हमारा जीवन उस ओमनी के जैसा होगा। परमेश्वर अपनी ऊंचाइयों पर जाएंगे। आज हम सारे फेलियर्स को, सारे असफलता को यीशु के नाम में ठोकते हैं परमेश्वर। रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। ओ गॉड, ओ पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें फलदायी करिए, आप हमें फलदायी करिए परमेश्वर। You make us fruitful in the name of Jesus. हम पांच परमेश्वर उस वृक्ष के जैसे नहीं, but we will be a fruitful tree, O God, fruitful in our love, fruitful in our family, O God, fruitful in our business, fruitful in our ministry, fruitful in our work, fruitful in our Father God in education, in every area of our life. हर एक चीज में हम फलदायी होंगे। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में आज हम हमारी कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज जब परमेश्वर हमने आपका वचन सुना है, परमेश्वर आपका वचन एक उत्तेजन लेकर आया है, एक परमेश्वर एक कनेक्शन लेकर आया है कि अगर आज हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होंगी तो आज हमें उससे छुटकारा पाना है। परमेश्वर, हम अपनी ताकत में नहीं कर सकते। कई बार परमेश्वर कुछ लोगों ने वचन को स्वीकारा भी नहीं रहेगा, लेकिन आज पवित्र आत्मा आप हर एक जीवन में कार्य कीजिए और वो बातों से उन्हें परमेश्वर छुटकारा दीजिए, उनसे बाहर निकालिए, और परमेश्वर आपकी इच्छा और योजना हर एक जीवन में पूरी होने पाए। हर एक को हम आपके नाम में आशीर्वादित करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक अच्छे से परमेश्वर उत्तेजन भरे वचन को हमने आज सुना है, आज हम स्वीकार करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो हमने सुना है वैसे हमारे जीवन में पूरा होने पाए, और आपको सारा आदर, सारी महिमा और सारा गौरव मिलने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन।